अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जुल्फ़कार अहमद पीटीआई के सीनियर लीडर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, ये वो शख्सियत हैं जिन्हें फैज़ाबाद से पुलिस की जानिब से उठाया गया था, खुसूसन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, और इन्हें अडियाला जेल भेजा गया। इनसे वजह जानेंगे कि आखिर क्यों पीटीआई की इन सीनियर लीडरशिप में जिनका शुमार होता है उन्हें क्यों आखिर गिरफ्तार किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बताइएगा क्यों आपको गिरफ्तार किया गया, वजह क्या थी? सर देखें, आपको पता है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं 101 यूनियन कौंसिल में। मेरा जो तल्लक है यूसी 70 से है। मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ यूसी 70 का और NA 53 का नायब सदर भी हूँ। तो जो I9 है यूसी 70 वो एक बहुत अहम यूसी है इस्लामाबाद की 101 यूसी में। तो मुझे CTD वालों ने 6 तारीख को शाम को उठाया। मैं कारण मीटिंग से मैंने खिताब वगैरह किया, तकरीर की। मेरे MNA अली नवाज अवान साहब भी साथ थे। उन्होंने मुझे ड्रॉप किया मरकज़ में। तो आगे आया हूँ तो महल्ले में कैंप के पास उन्होंने मुझे CTD की 2 गाड़ियाँ थी, वो मुझे उठा के ले गए। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी आप बैठ जाएं गाड़ी पे। फिर गया और मुझे ले गए बराकाऊ CTD। पहले तो ना मेरे घर में पता इतला, मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोस्त और मेरे जो पार्टी के चेयरमैन है खालिद वजीर साहब और पूरा पैनल, वो भी परेशान हो गए कि पता नहीं कहाँ चले गए जुल्फ़कार साहब। तो फिर इनको बाद में पता लगा, I9 थाने वालों ने कहा जी हमने नहीं उठाया, CIA वालों ने कहा नहीं उठाया। फिर जाके कोई 12-1 बजे पता लगा कि जी उन्होंने कहा जी हम CTD ने हमने उन्हें उससे उठाया है और सुबह दहशतगर्दी की अदालत में हम इसको पेश करेंगे। अच्छा। आप वहाँ आ जाएं। फिर सुबह मुझे वहाँ पेश किया गया अपना दहशतगर्दी की अदालत में G11 में। वहाँ उन्होंने मेरे पे 780 और कोई 524 और 109 इस तरह की दफ़ा 5-7 लगा दी। तो ये असल जो है वो नून लीग जो है वो खलाकत का शिकार हो चुकी है, उसको शिकस्त नज़र आ रही है। और मैंने एक ही कहा, मैंने कहा भाई मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ डंके की चोट पे, मैं असद उमर के साथ हूँ, मैं अपने MNA अली नवाज अवान साहब के साथ हूँ, राजा खुरम के साथ हूँ, और जो मेरा यूनियन कौंसिल का चेयरमैन है जनाब खालिद वजीर साहब, उनके साथ और पूरी टीम के साथ हूँ। खौफज़दा हुई है। देखें जी, मैं अपनी तकरीर में भी ये कह रहा हूँ कि पहले जो मुखालफीन हैं वो पहले पूरे इस्लामाबाद में अपने कैंडिडेट तो खड़े करें। उनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। सिर्फ 30 यूनियन कौंसिल में उनके कैंडिडेट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है। आप दीगर इदारों की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि इस्लामाबाद में जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेयर जो है वो PTI का आ रहा है और 80% अल्हम्दुलिल्लाह PTI चेयरमैनशिप जीत रही है यूनियन कौंसिल से। अच्छा, ये जो नून लीग इलेक्शन रुकवाने के लिए गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उन्होंने रुख किया, अली नवाज अवान साहब भी जाते रहे हैं, तो क्या फैसला हुआ? आज फैसला है था सर, वो हो रहे हैं 31 को। हम तो चाहते हैं जी कि इलेक्शन 31 को हो। ये जमहूरी हक है। ये इस्लामाबाद पर डाका डाला जा रहा है। देखें 30 किलोमीटर तक उनकी गवर्नमेंट रह गई है। उनको पता है कि हम हार रहे हैं। जब इस्लामाबाद हमसे छिन जाएगा, मेयर PTI का आ जाएगा, तो हमारी तो वैल्यू ही कोई नहीं रहेगी। हम तो चाहते हैं, हम सुबह बल्कि अली नवाज अवान साहब के साथ पेश हुए हैं अपने पूरे पैनल यूसी 70 के साथ, और हम तो चाह रहे हैं कि 31 को हों। मगर उन्होंने कहा जी कि पहले उन्होंने कहा 11 साढ़े 11 बजे फैसला देंगे, फिर उन्होंने कहा जुम्मे के बाद देंगे। अब कोई आ रही है कि जी उन्होंने कहा है जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सॉरी इस्लामाबाद, हाँ इस्लामाबाद, उन्होंने कहा है कि जी कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इसमें हम इलेक्शन रुकवाना चाहते। इलेक्शन कमीशन फैसला करे कि वो इलेक्शन करवाएगा या नहीं। और इलेक्शन कमीशन तो पहले कह चुका है जी कि आप 31 दिसंबर को हमने पोलिंग करानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह PTI का हर वर्कर, हर ओहदेदार और इंशाअल्लाह ताला 31 दिसंबर को बल्ले पर मोहर लगा के इमरान खान को कामयाब करेंगे। और जो हकीकी आज़ादी का जो खान साहब जंग लड़ रहे हैं वो मेरी नहीं जंग, आपकी नहीं है, इस पूरे पाकिस्तान की जंग है। और इंशाअल्लाह ताला उस दिन 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में PTI की फतह होगी, इमरान खान साहब की फतह होगी, असद उमर की फतह होगी, अली नवाज अवान की फतह होगी और राजा खुरम की फतह होगी। और मेरे तमाम जो कोलीग हैं, मेरे दोस्त हैं जो चेयरमैन हज़रात यूनियन कौंसिल से लड़ रहे हैं, उनकी फतह का दिन होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, मुझे बताइएगा कि पंजाब में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया गवर्नर की जानिब से। तहरीक अदम एतमाद भी परवेज इलाही की जो थी वो वापस ले ली गई है, स्पीकर के खिलाफ अभी भी वहां पर मौजूद है। तो ये आईनी बहरान किसी कैफियत पैदा की गई है, इस पर क्या कहेंगे? कौन है जिम्मेदार? PTI जिम्मेदार है इसकी?
नहीं सर, पीटीआई कहाँ जिम्मेदार है? ये आपको पता है जिम्मेदार कौन लोग हैं, कौन लोग ये रुकवाना चाहते हैं। उनकी ज़ाहिर बात है कि अब क्या आप महंगाई का हिसाब लगा लें कि आज क्या खान साहब जब 150 रुपये पेट्रोल हमारी गवर्नमेंट में था, आज 225-30 रुपये है, मुल्क दिवालिया हो रहा है। तो ये इनके ऊंचे कंडों पे उतर आए हैं ये गवर्नमेंट जो है। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ भी जीत पीटीआई की होगी। आप देख लेना, आप उठाएं कि जितने जिमनी इलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई जीती है, खान साहब के जीते हैं, और जितने भी हमारे जो कैंडिडेट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने क्लीन स्वीप किया, सब तमाम जगहों पे वो निश्चित से हम जीत चुके हैं। तो ये बस हुकूमत का कुछ नहीं है, हम यही चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला खान साहब को जो पैगाम है वो घर घर हम पहुंचा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जनरल इलेक्शन में 2 ताई अक्सरियत से खान साहब जीत कर हमारी गवर्नमेंट बनेगी, और इंशाअल्लाह ताला जहां से ये सफर रुका था वहीं से दोबारा शुरू होगा ये तरक्की का। एक और सवाल मेरा ले लें। नवाज शरीफ साहब सुना है कि तब्दीली का नारा लेकर वापस आ रहे हैं, एक मरतबा फिर से वोट को इज्जत या इस तरह का कोई नारा लेकर आएंगे और अवाम में जाएंगे। और सुनने में ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जब लीड करेंगे तो पब्लिक जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है वो नवाज शरीफ के साथ चली जाएगी, पलड़ा उनका भारी हो जाएगा। ये सब झूठ है सर। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले आज क्यों फिर इलेक्शन, आप देखें ना कि ये इस्लामाबाद का क्यों ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर वोट को इज्जत दो तो फिर इनका नारा है तो भाई इलेक्शन कराओ। हार जीत तो एक खेल का हिस्सा है ना। देखें क्रिकेट टीम है, 2 टीमें खेलती हैं तो एक टीम जीतती है, तो इसमें क्या है, ये जमहूरी हक है, इस अवाम को देना चाहिए। इन लोगों को देखें, ये सारा जो इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं इस सब का क्रेडिट असद उमर साहब को जाता है। आपको याद हो जब असद उमर साहब जिमनी इंतखाबात 2013 में लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने तमाम जो जिधर भी जलसे उन्होंने किए पूरे इस्लामाबाद में, तो उन्होंने हर जलसे में अपने स्पीच में कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि इस्लामाबाद के जो लोग हैं ये बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, जो ये निचली सतह तक लोगों को ये डिलीवर होना चाहिए। देखिए एमएनए का काम नहीं है गली बनाना, एमएनए का काम नहीं है भाई कि स्ट्रीट लाइट ठीक कराएं, पार्क्स कराएं और गलियों की कारपेट्स कराएं, और एमएनए का काम है कि भाई कानून साजी करें। ठीक है, ये हमारा काम है, बल्दियाती नुमाइंदों का काम है कि भाई ये बल्दियात हो। और इधर इंशाअल्लाह ताला आपको पता है कि जितना 3.5 साल में अली नवाज अवान साहब ने और असद उमर साहब ने और राजा खुर्रम साहब ने इस्लामाबाद में तीनों हलकों में काम कराया, इतना 20 साल में नहीं हुआ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आपने करना